गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। आज थोड़ा रात को वीडियो बना रहे हैं बिकॉज ऑफ द ट्रैवल। बट आज लोगों को डेफिनेटली पैसे बनाने चाहिए थे। जिन लोगों ने यहाँ पे होल्ड किया होगा उनको लॉस हुआ होगा। बट एक चीज़ मैं बताता हूँ, हमारा लेवल एक यहाँ पे था, मुझे जितना याद है यहाँ पे था। और यहाँ से यहाँ तक की जो अपनी बाइंग है, जिन लोगों ने संडे का क्लास देखा है, ये बाइंग उनको लेनी चाहिए थी। यही आज का परफेक्ट बाइंग था। ये जो है ये लकी था, लकी जिसको मिल गया मिल गया। मॉर्निंग में मैंने ये बाई नहीं किया क्योंकि मैं ही मार्केट 11 बजे के बाद आया। हमारा आस्ट्रो आज भी कॉन्ट्रा हुआ, ठीक है। अभी वो आस्ट्रो पिछले हफ्ते पूरा कॉन्ट्रा था, ये हफ्ते भी पहला दिन कॉन्ट्रा हुआ, तो थोड़ा सा डर है। बट कॉन्ट्रा जैसे मैं बोलता हूँ 10 बजे तक अगर आप वेट कर लेते हो तो उसके बाद आपको एक रीजनेबल डायरेक्शन मिल जाता है, बिकॉज स्विचिंग पॉइंट्स हमारे होते हैं टाइमिंग के, राइट। ओके। जैसे अगर आप देखोगे आज 11:30 तक मार्केट में बाय ऑन डिप्स था। मार्केट 11:45 के बाद मार्केट यहाँ पे बड़ा गिरा, और उसके बाद 11:30 to 3:30 हमारा बाय बाय सॉरी 11:30 तक सेल ऑन राइज था। 11:30 to 3:30 बाय ऑन डिप्स था। अगर आप देखोगे ये पूरा उल्टा हुआ है, जैसे कॉन्ट्रा, राइट। 11:30 तक मार्केट बाय ऑन डिप्स हुआ, 11:30 के बाद मार्केट 3:30 तक सेल ऑन राइज हुआ। और यही जो कॉन्ट्रे की कॉन्फिडेंस है आफ्टर 10:30, जब मैं मार्केट में आया 11 बजे के बाद, मैंने यहाँ बीच में ट्रेड नहीं किया, मैं यहाँ पे वेट किया, मार्केट ने लेवल को टच किया, यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, और ये कैंडल पे हमने एंट्री करी, और एंट्री करते ही पैसे राइट। दिस फॉल इज 1,000 पॉइंट का फॉल, ठीक है। वैसे मेरा काफी एटीएम था, मेरा 51,000 का एटीएम था, 51,000 का एटीएम। मैंने क्या सोच के लिया, इतना बड़ा फॉल मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने ये सोच के लिया कि अगर मार्केट यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देता है तो मेरी रिस्क थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर मार्केट हल्का सा फॉल देता है, कहाँ से यहाँ तक की फॉल हमारी एक्सपेक्टेशन थी, ओके, अराउंड 500 पॉइंट का फॉल। अगर मार्केट 500 का फॉल दे देता है तो मुझे 40-50 पॉइंट मिल जाएंगे। हमें मिले आइडियली अराउंड 90 पॉइंट्स, ओके, यहाँ पे। तो ये एक हमारी ट्रेड थी जहाँ पे एक हमने ऑप्शन बाइंग किया था, पी वाला। मार्केट जैसे ऊपर था ना, यहाँ पे लोगों ने मेरे को पूछा था 20 का आसपास के मार्केट को हम बाय कर सकते हैं क्या। मैंने बोला रुको, मार्केट में और एक डीप आएगा उसके बाद आप बाय का देखना। तो मार्केट में हमने यहाँ पे दोबारा सेल किया, ये सब स्क्रीनशॉट्स आपको दिया हुआ है। मार्केट को हमने काटा यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा दूसरा जो सेल था एग्जैक्टली यहीं पे था हमारा, और मार्केट ने हमको 80 पॉइंट्स यहाँ पे दिए, ठीक है। दिस वॉज 170 पॉइंट्स, क्योंकि 51,000 का सी मैंने सेल कर दिया था, पी बाय करा फिर सी सेल करा। ऑल स्क्रीनशॉट्स आर अवेलेबल। ये बाय करने का, ये जो सी सेल करने का रीजन बहुत क्लियर था। देखोगे अगर मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग दिया, पी अगर बाइंग करते तो मार्केट यहाँ पे आपको निकाल देता, हालांकि बाद में पैसे देता। बट सी सेलिंग में आप इजीली इसको स्टॉप लॉस लगा के मार्केट में खड़े रह सकते थे बॉटम तक, राइट। आइडियली हमने यहाँ पे बुकिंग करी थी, बॉटम तक खड़े रह सकते थे। साइकोलॉजी इज वेरी सिंपल। ये जो एरिया जहां से हमारी एक परफेक्ट बाइंग बैंक निफ्टी में हुई थी, उसी एरिया में मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने फॉल दिया। दैट वाज द कॉन्फिडेंस के मार्केट नीचे गिरेगा। प्लस हमारा आस्ट्रो ऑलरेडी कॉन्ट्रा हो चुका था, तो 3:30 हमारा मार्केट सेल ऑन राइज का ही था। तो इसके बाद मार्केट को हमने सिर्फ सेल ऑन राइज में ही, वैसे यहाँ से हमने सेल ऑन राइज चालू किया था, मार्केट को सेल ऑन राइज में ही लिया, ठीक है। देखो अगर डेली कैंडल आप देखोगे तो डेली कैंडल में मार्केट आपको पॉजिटिव ही दिखेगा, ठीक है। हल्का सा ग्रीन दिखेगा लेकिन पॉजिटिव दिखेगा इवन आफ्टर 1,000 पॉइंट का फॉल। नाउ द पॉइंट इज, जब मार्केट में हमने बोला था कि सेकेंड टारगेट यहाँ पे आपका है, इसके ऊपर मार्केट को जाना थोड़ा मुश्किल है, तो इंट्राडे में इसके बाद भी अगर आप बाय में हो या फिर इस लेवल के आसपास आप बाय में फ्रेश एंट्री कर रहे हो, दैट इज नॉट द राइट साइकोलॉजी। क्योंकि मैंने ये सेल जोन सब बना के आपको दिए थे, मैंने बोला था ये सेल जोन, ये सेल जोन, ये सेल जोन, ये सेल जोन, और हमारा ये पहला रेजिस्टेंस है वीकली का, राइट। प्लस वीकली व्यू में हमारा व्यू क्या था कि ये जो चैनल हमने बनाया है डेली में, ये आपको चैनल दिख रहा होगा, ये ट्रेंड लाइन और ये ऊपर का ट्रेंड लाइन, मैंने क्या बोला था, मिड तक मार्केट 100% आएगा। मिनिमम टारगेट हमारा बैंक निफ्टी में क्या था, 1,000 पॉइंट था, मार्केट ने दिया 1,000 पॉइंट। फिर उसके बाद क्यों लोग मार्केट में रुके मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। डिप के बाद बाय कर सकते थे, बट यहाँ पे आपको एग्जिट करना था क्योंकि ये अपना डे का टारगेट हो गया था, राइट। और वैसे भी हमारा पोजिशनल सेल जो था वो 50,000, 1,700 to 800, ये जो सेकंड सेल लेवल है हमारा, वहां से ऐसे भी चालू होने वाला था। तो जब आपके पास टोटल 400-500 पॉइंट है ट्यूसडे के लिए, आप यहाँ पे रुकते क्या, राइट। नहीं रुकना चाहिए था, मेरा व्यू वही है। बाकी पैसे किसने क्या बनाए हमें पता नहीं,
अगर निफ्टी की हम अगर बात करेंगे, राइट, आइडियली, तो निफ्टी में एक चीज, निफ्टी में भी जो सेल है, लाइक वो सेल भी मैं बताता हूँ कि मार्केट में क्यों कैसे सेल करना चाहिए। देखिए निफ्टी में जो व्यू था, हमने क्या बोला था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, जो बैंक निफ्टी में नहीं हुआ, हमने थोड़ा सा हल्का सा डीप एक्सपेक्ट किया था, बट वो भी डीप जो थी बैंक निफ्टी में अगर देखोगे, मार्केट यहाँ पे ओपन होता, यहाँ पे सपोर्ट लेता, ये वीकली डू डाई सपोर्ट था, सेल जोन के ऊपर सपोर्ट था, आपको पता है यहाँ पे बाय करनी है, बट मार्केट खुला यहीं पे, खोल के मार्केट ने सीधा इतना बड़ा कैंडल दिया, यहाँ पे आपकी बाइंग नहीं बनती थी, बट यहाँ से यहाँ तक आपकी बाइंग बनती थी, ऑलरेडी बता दिया मैंने क्यों बनती थी, राइट, आइडियली। बट निफ्टी में जो था, निफ्टी में तो हमने प्रॉपर डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप अप होता है, तो ये जो लेवल है ऑल टाइम हाई का, ये ऑल टाइम हाई का दो अलग लेवल है, राइट। मार्केट अगर देखोगे, इसी लेवल से मार्केट ने मोटा मोटा 10-15 पॉइंट का फर्क, 10 पॉइंट का फर्क है, उससे मार्केट 150 पॉइंट्स का आपको बाइंग दिया। और जब मार्केट यहाँ पे पहुंचा था, मैंने ग्रुप में चार्ट भी डाला कि 150 बाइंग हो गई है। वैसे मैंने रिकमेंड नहीं किया था कि सेल चालू करो, बट मार्केट को जो देखो 25,000 का राउंड लेवल था, वैसे हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 50 तक आएगा तो हम ब्लाइंड सेल मारेंगे। 25,000 राउंड लेवल से मार्केट गिरा। अगर आप देखोगे, मार्केट जब 24,000 में था, मार्केट जब 23,000 था, मार्केट जब 25,000 था, राउंड लेवल से मार्केट में जनरली थोड़े से सेल आते हैं और अच्छा खासा सेल आता है। दैट इज व्हाट हैपेंड हियर। और दूसरी चीज मैंने बोली थी कि निफ्टी का जो मूवमेंट होगा, उसमें बैंक निफ्टी को आपको देखते रहना है, ठीक है। और आपकी ये जो फॉल है ना, ये बैंक निफ्टी की वजह से ही मोस्टली निफ्टी गिरा है, रिलायंस तो ऐसे भी पॉजिटिव था, ठीक है। नाउ कल हम क्या करेंगे, ठीक है। कल के ट्रेड के लिए देखो, ये जो स्विंग है ना, जिस स्विंग, ये बहुत पावरफुल स्विंग है, यहाँ पे आप एक सेल जोन भी बना के रख सकते हो ऊपर से नीचे तक, ठीक है। ये ऐसा छोटा सा बनेगा, बट बनेगा ये, ठीक है, और पावरफुल बनेगा। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो ये पावरफुल सेल जोन बन सकता है, ठीक है। नाउ ये आपका डूडाई जोन है। मार्केट अगर इसके ऊपर खुला, ट्रेड आपकी कैसी होनी चाहिए, देखो मैं बताता हूँ। मार्केट अगर इसके ऊपर सीधा खुला और नीचे आ रहा है, तो इस बार सपोर्ट में आपको बाय नहीं करना है, ओके। अगर बड़ा खुला तो सपोर्ट में बाय कर सकते हैं। अगर छोटा गैप अप खुला, मतलब ये सेल जोन के ऊपर छोटा पॉइंट मिला गैप अप में, और मार्केट यहाँ पर आता है, ये गिर भी सकता है, इसलिए आपको सिर्फ ओआरबी पे ही ट्रेड करना है, यहाँ तक लेना है और फिर यहाँ से सेल करना है। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ठीक है। डे लो एंड ये 24,700 तक आपको लेके आना है, 711, ये कल का भी लेवल था, ठीक है। क्या ये प्रिफरेबल ट्रेड है? ओके, ये प्रिफरेबल ट्रेड शायद ना हो, क्योंकि आफ्टर जो हमारी कल है, तो मॉर्निंग में 10:30 तक बाय है, 10:30 टू 12:30 स्लो सेल है, और 12:30 टू 3:30 बाय है। अगर एस्ट्रो काम करता है, तो स्विचिंग टाइम हमारे क्या हो जाती है, 10:30 एंड 12:30, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, मार्केट हमारा देखो, मार्केट में हमारा क्या है, जो प्रिफरेबल सिनेरियो है गैप डाउन का है। मार्केट गैप डाउन करेगा, 10:30 तक ऊपर जाएगा, 10:30 से 12:30 तक मार्केट वापस आएगा, और इस एरिया में अगर आपको मिला 12:30 टू 3:30, आप बाय ऑन डिप्स में रह सकते हो। कितना आएगा हमें पता नहीं, ये मतलब 700 टू 100 पॉइंट भी आ सकता है, 150 पॉइंट भी आ सकता है, बट हमें 100 पॉइंट का टारगेट लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर 700 में मार्केट मिला तो 900 टू 700, 200 पॉइंट का फॉल देगा क्या निफ्टी, ठीक है, वो भी देखने वाली बात है। बट यहाँ पे मिला तो बाय हम करेंगे, अदरवाइज 12:30 में मिला तो यहाँ पे डबल बॉटम में भी आप बाय कर सकते हो, बट वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंट ट्रेड बनेगा आपका, ठीक है। ये है प्रिफरेबल ट्रेड आपका, ठीक है, ओके। नाउ आस्ट्रो अगर कॉन्ट्रा हो जाता है, मतलब आपको 10:30 बजे तक वेट करना है, जैसे मार्केट फॉर एग्जांपल ऐसे ओपन हुआ या गैप अप ओपन होके, जैसे मैं बोल रहा हूँ 10:30 तक मार्केट यहाँ तक ऊपर, सॉरी नीचे आया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ओपन होके मार्केट नीचे आया 10:30 तक, यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, वी डोंट नो। 10:30 के बाद अगर आपको एक स्विंग मिलता है, तो 12:30 तक आप ले सकते हो, मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा उस केस में। मार्केट यहाँ पे दोबारा नीचे की तरफ आएगा 12:30 टू 3:30, ये कॉन्ट्रा का सिनेरियो है, ये भी प्रेफरेबल है, प्रोवाइडेड दैट यू लुक एट द टाइमिंग एंड द प्राइस एक्शन टिल 10:30। अगर उल्टा होता है तो ऐसे ट्रेड करना है, ओके। हालांकि प्रिफरेबल ट्रेड मैंने आपको बता दिया, 711 वुड बी ए कॉन्फिडेंट बाइंग एट 12:13 स्ट्रेट एस्ट्रो, दिस वुड बी ए कॉन्फिडेंट सेल, और दिस वुड बी ए कॉन्फिडेंट सेल डिपेंडिंग अपन के मार्केट ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है एस्ट्रो कॉन्ट्रा में, ठीक है।
ओके, सो रेंज जो है आपका, बेस्ट के रेंज तो यही होगा मोटा मोटा। ओके, बेस्ट केस रेंज यही है, वर्स्ट केस रेंज ये है। ठीक है, ठीक है। मार्केट जो है, अगर हम लोगों ने क्या बोला था कि ट्यूसडे की जो डे हाई होगी वो शायद मार्केट की डे हाई होगी। बट अभी ऐसा लग रहा है अगर 12:30 to 3:30 कल मार्केट में बड़ा बाइंग नहीं आता है, तो मुझे समहाउ लग रहा है कि ये हफ्ता मार्केट को 25,100 का लेवल क्रॉस करना है। ये जो लेवल है ऊपर का सेल जोन क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे वेडनेसडे मिलेगा तो आपको सेल करना है। वैसे कल मैं वीडियो बनाऊंगा वेडनेसडे के लिए। बट अगर मार्केट नीचे साइड क्लोजिंग देता है आपका निफ्टी में, नीचे साइड अगर क्लोजिंग देता है आपका, वो कब होगा? वो एस्ट्रो कॉन्ट्रा में होगा। तो वेरी वेरी हाई चांसेस, वेरी वेरी हाई चांसेस कि हम वेडनेसडे थर्सडे तक मार्केट 24,600 तक देखेंगे। ये वाला जो वीकली डू डाई लेवल है। तो माई प्रिफरेबल ट्रेड वुड बी 24,600। और फ्राइडे को फिर हम एक रन देख सकते हैं मार्केट में। थर्सडे भी एक बुल है, बुल और फ्राइडे मिला के अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा मार्केट यहाँ पे क्लोज करेगा। इट विल स्टिल बी ए डोजी, क्योंकि हमारा प्रेडिक्शन डोजी था, बट इट माइट बी ए रेड डोजी। ओके, ठीक है। समहाउ आई थिंक अपर साइड शायद कैप हो गया है। ठीक है, अपर साइड शायद कैप हो गया है। मुझे तो लग रहा है कि शायद 25,000 के ऊपर भी ना जाए ये पूरा वीक। देखते हैं, वो कल के व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। व्यू विल चेंज इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन टुमारो सेकंड हाफ। ओके, अगर एस्ट्रो स्ट्रेट होता है तो। बैंक निफ्टी में देखो लेवल हमारा अभी भी वही रहेगा, 52,700 800 का वीकली लेवल रहेगा। बट पर्सनली अगर आप मेरे को पूछोगे तो ऑलरेडी सेल जोन काट के नीचे इसने ट्रेड करना चालू कर दिया है। जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा देन यू नो मार्केट बिटवीन सेल ऑन राइज मार्केट। ओके, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, बट क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो ये चैनल का ट्रेंड लाइन यहाँ पे है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो एरिया आपका कल बनेगा, जैसे 12:30 के आसपास यहाँ पे हो रहा है मार्केट। अगर 12:30 के आसपास मार्केट यहाँ पे आता है तो एक ट्रेंड लाइन में डबल बॉटम में एक बाइंग भी आपको दे सकता है मार्केट। ओके, इट कैन गिव यू ए बाइंग डेफिनेटली, बट उसको होने दो। ठीक है, अगर हम एस्ट्रो स्टेट के देखो, पहली चीज है ये जो स्विंग है ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये ऐसे लोअर हाईज लोअर लोज बना के आया है, यहाँ पे थोड़ा नीचे आया है, लोज बना के आया है, तो बियरिश प्राइस एक्शन आइडियली मार्केट में है। ठीक है, आइडियली मार्केट में बियरिश प्राइस एक्शन है। मार्केट में दो चीजें हो सकती है। अगर मार्केट गैप अप होता है तो इस लेवल के आसपास, जैसे मॉर्निंग में हमारी बाइंग है, फ्लैट ओपनिंग होता है, हल्का गैप अप होता है, गैप डाउन होकर मार्केट ऊपर जाता है, तो उसको जाने दो। इस लेवल के आसपास आपको सेल करना है 10:30 to 12:30। 12:30 में अगर मार्केट ये बाई जोन में मिला, ये वाला एरिया में, तो आपको फिर बाय करना है यहाँ से यहाँ तक। स्टिल वोलाटिलिटी माइट बी पॉसिबल, गारंटेड नहीं है। ओके, दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट गैप डाउन करे। गैप डाउन करेगा तो आपको बढ़िया ट्रेड बनेगा, क्योंकि जैसे ही ये लेवल मार्केट काटेगा आइडियली, तो आपकी थोड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी। और जैसे ही ये सेल जोन और वीकली डू डाई लेवल काटेगा तो आप यहाँ से 51,400 से आप 750 तक, ये जो स्विंग है यहाँ तक आप एक बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे रुक जाना, ऊपर मत देखना। ठीक है, ऊपर का लेवल तभी आएगा जब मार्केट बड़ा गैप अप करे और 15-20 मिनट के अंदर मार्केट ये स्विंग को काट दे। ठीक है, ऐसा गैप अप करेगा, काटेगा, सपोर्ट लेगा, काटेगा, अब यहाँ तक लेके आओगे। फिर 10:30 to 12:30 सेल यहाँ पे, 12:30 to 3:30 बाय यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएगा पहले, फिर थोड़ा सा ऊपर और, बट यहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो ये। बट ये प्रिफरेबल ट्रेड नहीं है। पैटर्न आपका मोटा मोटा सेम बनेगा एस्ट्रो का स्ट्रेट में। बट प्रिफरेबल ट्रेड ये कि मार्केट गैप डाउन करे, गैप डाउन करके ये स्विंग्स काटे, काट के मार्केट जैसे 250 to 750 एक 500 पॉइंट की मार्केट बाइंग दे। फिर 500 पॉइंट से 750 से मार्केट 850, जैसे 900 पॉइंट का फॉल। इतना आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, बट अगर यहाँ पे आया मार्केट 12:30 1 बजे का 12:45 के आसपास, अगर मार्केट आया तो आपको यहाँ से दोबारा बाइंग करनी है 850 to 350। इट्स अनदर 500 पॉइंट। सब पॉइंट्स बड़े बड़े हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा वी डोंट नो। मार्केट अगर गैप डाउन होके जाता है तो यहाँ से आप सेल करोगे, शायद 900 पॉइंट नहीं मिलेगा बट 400 तो मिलेगा, 400 पॉइंट तो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने आपने 400 पॉइंट पकड़ा और मार्केट फिर बड़ा फॉल हो गया, फिर यहाँ पे फिर और सेल नहीं करना है। अगर आपने काट दिया तो दोबारा सेल में एंट्री नहीं करना है।
मार्केट को गिरने दो, जब यहाँ पे आएगा फिर यहाँ से आप बाई करोगे, 500 पॉइंट की बाइंग है, 500 पॉइंट नहीं मिलेगा 200 पॉइंट तो मिलेगा एटलीस्ट, यहाँ तक गैप फिल तक मिलेगा आपको 250, ये है 850, 400 है। सो 350 से 400 पॉइंट इजीली आपको मार्केट में मिल सकते। नाउ द ओनली थिंग, एस्ट्रो के लिए इसको कॉन्ट्रा करना है आपको आइडियली। एस्ट्रो कॉन्ट्रा हो गया तो व्यू आपका कॉन्ट्रा आएगा, मतलब पहले मार्केट नीचे आएगा फिर बाय होगा, ओके, देन 12:30 के बाद आइदर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों में से कहीं से सेल होगा। 12:30 में अगर मार्केट यहाँ पे मिलता है आफ्टर 12:30, 12:45, 1 o'clock, तो भी आप एक सेल अटेम्प्ट कर सकते हो एस्ट्रो कॉन्ट्रा में, ओके, एस्ट्रो स्टेट हुआ तो नहीं। नाउ द पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में रेंजेस बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, ये देखो ये मैंने बाय जोन बना के रखा है, जिसमें ये डिमांड जोन का है सेकंड स्विंग। सेकंड स्विंग का फंडा मैंने बहुत पहले आपको पहले भी बताया, 50,850 के आसपास सेकंड स्विंग है हमारा। बाइंग अगर आपको करनी है मार्केट में, अगर बाइंग आनी है प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो ये टच करके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, मतलब ग्रीन बनेगा तो ही आप बाय करोगे, ऐसा जरूरी नहीं कि टच कर दिया और आपने बाय में एंट्री कर दिया, एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए, नहीं तो आप बॉटम से भी बाय कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों केसेस में यहाँ पे अगर आप बाय करोगे 850, नीचे का है 770, तो 70 पॉइंट का जोन है, ठीक है। बट अगर मार्केट ने ये बॉटम काट दिया आपका और एक अच्छा खासा रेट बन रहा है 5 मिनट में, फिर ना रुकना मत, मार्केट को स्टॉप लॉस देके निकल जाना अगर आप बाय किए हो। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे बाय करोगे आपका थोड़ा रिस्क बनेगा, बट दिस इज वेरी वेरी हाई चांस कि मार्केट यहाँ से चला जाए और आपको मौका ही ना दे। बट अगर मार्केट यहाँ पे मिला फिर तो 99% प्रोबेबिलिटी के साथ आप बाय करोगे, उसमें स्टॉप लॉस सिर्फ एक या दो रेड कैंडल का आपका होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले तो ये स्विंग है, यहाँ पे मार्केट रुकेगा, सीधा नहीं काटेगा, ये वीकली लेवल है, ये भी सीधा नहीं काटेगा, बट जब भी काटेगा दैट मीन्स ये अगर आप यहाँ से बाय कर रहे हो, फिर बाइंग फ्रॉम हियर, आपका स्टॉप लॉस ये होगा और वो सिस्टम में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेवल कटा, गारंटी नहीं है, बाय लेवल है बट कट भी सकता है, अगर कटा देन वी माइट सी ए बिग डंप, वी माइट सी ए बिग डंप विच माइट बी प्रोबेबली इवन अनदर 1,000 पॉइंट लाइक दिस। इसका रेंज कितना है? 500, 700 टू 600 पॉइंट का फॉल सीधा सीधा हो सकता है, वेरी रेयर, बट हम रिस्क मैनेज करके ट्रेड करेंगे। ये जोन का ये समझा आपको इंपॉर्टेंस, ये जोन में कैसे खेलना है, ठीक है। ये जोन में अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका सिस्टम में स्टॉप लॉस होना चाहिए, आप जितना झेल सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 100 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है स्पॉट में। एटीएम थोड़ा या ओटीएम थोड़ा ले लोगे तो 50 पॉइंट के आसपास का आपका स्टॉप लॉस आएगा, बट वो आइडियली आपके सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन करता है तो उस केस में होना चाहिए। हाई चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना, बिकॉज री एंट्री यू कैन ऑलवेज डू। एंड इफ मार्केट गोज अप, जो अगर 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपने दिया होगा ना, मार्केट आपको 200 पॉइंट तो 100 पॉइंट देके चला जाएगा, अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस काट के ऊपर उल्टा डायरेक्शन में जाता है तो। उल्टा मतलब वो हमारे लिए सीधा है, हम रिस्क मैनेज कर रहे हैं, 200 पॉइंट मिनिमम देके जाएगा, आपको लॉस नहीं होगा सेकेंड एंट्री में, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ठीक है, ये एरिया थोड़ा सा पर्सनली मेरे लिए कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं यहाँ पे सेल नहीं दे रहा हूँ, ओके, क्योंकि ये पूरा का पूरा जोन बाय का है। मार्केट यहाँ से भी बाय दे सकता है, यहाँ से भी बाय दे सकता है, यहाँ से भी बाय दे सकता है, मार्केट एनी लेवल यहाँ से भी बाय सकते दे सकता है, या डबल बॉटम अराउंड 50,500 से भी मार्केट बाय दे सकता है। ये 300 पॉइंट का जोन है, ठीक है। याद रखने के लिए आप इसको ऐसे भी बना के रख सकते हो, ऐसे बना के रखना, इसका मतलब है कि भाई इधर मेरे को बड़ा सेल ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, स्कैल्पिंग कर सकते हो, बड़ा सेल मेरे को ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट इस जोन से कहीं से भी घूम सकता है, इसलिए आने को नीचे आ जाएगा, बट ये ट्रेड हम लेंगे नहीं है, छोड़ देंगे, हम इसको सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के लिए रख रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा रिस्क मैनेजमेंट वाला एरिया का जोन है। 15 मिनट भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एंट्री करा और 15 मिनट भी मार्केट आपके सपोर्ट में आ गया, तो समझ लेना फिर आपका स्टॉप लॉस नहीं कटने वाला, मार्केट ऊपर 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 ही जाएगा, और ये जोन पार कर दिया अगर मार्केट ने, तो ये जोन में रेजिस्टेंस बनेगा ना नीचे से अगर आ रहा है, तो ये जोन अगर मार्केट ने पार कर दिया तो समझ लेना कि ये यहाँ तक आएगा ही आएगा 250, सो 850 to 250 आएगा। बाकी 850 to 800 के लेवल में मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, वहां पे आपकी टैलेंट की पहचान होगी कल, बाकी जो होगा हम लाइव में देखेंगे, ठीक है।
बाकी जो एक दो बंदे वीडियो में डिसलाइक किए हैं, आई डोंट नो क्यों किए हैं, बिकॉज मार्केट ने हमारे पूरे टारगेट दिए हमारे हिसाब से। प्राइस एक्शन जैसे देना था दे दिया दिया मार्केट ने। हाँ, इसने एक बड़ा डंप मारा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं था। अगर आप ये समझ रहे हो कि ये बड़े डंप के वजह से हमने प्रेडिक्ट नहीं किया, ऑफ कोर्स ये कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता। जब मार्केट ने आपको टारगेट दे दिया, तो ओनली थिंग दैट यू कुड डू कि आपको यहाँ पे और बाय में नहीं रहना था। सिंपल है। यहाँ पे अगर आपने एंट्री किया होता 800 to 300, 500 पॉइंट की बाइंग है। जिसने सही एंट्री करी और सही एग्जिट करा होगा ना, वो इसके बाद या तो मार्केट में पीएसएल लगा के बैठा होगा, या फिर वो मार्केट से ऑलरेडी एग्जिट कर चुका होगा। तो ये कैंडल का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने प्रेडिक्ट किया या नहीं किया है आइडियली। बाकी ठीक है, जैसे आपको समझ में आता है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी, कल मिलेंगे।